हरे कृष्णा। बचपन से ही हमें सिखाया गया बी पॉजिटिव, नकारात्मक सोच मत रखो, सकारात्मक सोच रखो, जीवन में आगे बढ़ोगे। सबने बताया बी पॉजिटिव। कई बार तो गलती से ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव लिख देते हैं क्योंकि बी पॉजिटिव बोलते हैं लोग। और आज सब भगवान के पास जा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, प्लीज़ नेगेटिव कर दो। नेगेटिव। कोरोना का रिपोर्ट नेगेटिव चाहिए लोगों को। सारे संसार में अभी पॉजिटिव से भय होने लगा है। जो हमने बचपन से देखा कि पॉजिटिव होइए, आज लोग नेगेटिव के पीछे जा रहे हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, सिर्फ बी पॉजिटिव होने से अगर लोग पॉजिटिव हो जाते तो संसार में इतना नेगेटिविटी कैसे हो गया। तो चाहे बी पॉजिटिव हो चाहे बी नेगेटिव हो, ये सब मनोधर्म है, ये सब मन की चंचलता है। शास्त्र में श्री चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, ए भालो ए मंद ए सब भ्रम, ये अच्छा है ये बुरा है, ये सब भ्रम है, क्योंकि हम उसकी वास्तविकता को नहीं देख रहे हैं। तो इसीलिए ना हमको पॉजिटिव होना चाहिए ना नेगेटिव, हमको रियलिस्टिक होना चाहिए। क्या है वो रियलिस्टिक, क्या है वास्तविकता, क्योंकि हम सत्य में जी रहे हैं। और इस सत्य संसार में अगर हम सिर्फ पॉजिटिव बनने के लिए सत्य को छोड़ दें तो होगा नहीं। कोई स्टूडेंट अगर पढ़ाई नहीं करता है और एग्ज़ाम के लिए उसको एंग्जाइटी आती है, क्यों पढ़ाई नहीं किया। अब सिर्फ उसको ये बोलना कि ठीक है अच्छा हो जाएगा, तुम फर्स्ट रैंक आ जाओगे, उससे तो नहीं होगा ना। जब कर्म करने की बारी है, जब हमको कर्म करना है, तब हम टाइम नहीं देते। और रिजल्ट के लिए सिर्फ प्रार्थना करने से कैसे चलेगा। भगवान गीता में बताते हैं, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान बोलते हैं कर्म करने का अधिकार है सबका, फल की इच्छा जो है वो हमारा है ही नहीं। और हम अभी संसार में गोल ओरिएंटेड, टारगेट ओरिएंटेड के नाम पे पूरा ओरिएंटेशन हमारा फल पे हो गया है, कर्म पे नहीं। इसीलिए हमको अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। क्या कर्म हम कर रहे हैं, हम जैसा करेंगे वैसा फल आएगा। एक स्टूडेंट जो अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से एग्ज़ाम देगा, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेगा, पूरे क्वेश्चंस का आंसर्स लिख के आएगा, उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है रिजल्ट की। तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। अब मान लीजिए कोई बोले कि ठीक है हम आज के बाद गलत कर्म नहीं करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे। कर्म क्या है? जो भगवान शास्त्रों में बताते हैं, जो हमारे लिए भगवान ने निर्धारित किया है। सृष्टि बनाने वाले भगवान, हमको बनाने वाले भगवान, तो हम इस सृष्टि में क्या करेंगे वो निर्धारित कौन करेंगे? भगवान। और उन्होंने कर दिया है, वही तो भगवत गीता में दिया है कि अपना ड्यूटी करें। अब कोई बोलेगा ठीक है, अब हमको समझ में आ गया कि हमको अपना ड्यूटी करना है, लेकिन जो पीछे का है उसको क्या करें? जो बैकलॉग है, जहां हमने गड़बड़ की है, उसका तो परिणाम आएगा, उससे कैसे बचें? भगवान बोलते हैं आप अपना ड्यूटी अगर कर रहे हैं अच्छे से, अर्जुन को गीता में बताते हैं, तो लास्ट में जाके भगवान गीता में क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं सब छोड़ दो, मेरी शरण लो। मेरी शरण लेने का मतलब ये नहीं है कि घर बार छोड़ के और आ जाए मंदिर में, नहीं। शरण लेने का मतलब है कि आप वही करें जो भगवान ने आपके लिए निर्धारित किया है, वो कर्म करें। भगवान को केंद्र में रख के हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, वो होता है सर्वधर्मान परित्यज्य। और सिर्फ कृष्ण को ही केंद्र में रखना, क्योंकि माम एकम शरणम ब्रज। भगवान कहते हैं माम मतलब मैं, एकम और इधर उधर नहीं, सिर्फ भगवान का शरण ले। तो भगवान क्या कहते हैं? जब हम ऐसा करेंगे, भगवान को केंद्र में रख के हम अपने जीवन को उनके इर्द गिर्द चलाएंगे, तो भगवान कहते हैं कि जितने भी पाप कर्मों के फल हैं, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो
मैं तुम्हारे जितने भी पाप कर्म पहले गड़बड़ हुआ है उसको मैं खत्म कर दूंगा। भगवान उससे हमें बचा लेंगे अगर हम आगे न करें। तो सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव सोचने से नहीं होगा, हमारे कर्म कैसे हैं। अगर हमारे कर्म नेगेटिव हैं और सिर्फ बोलने से कि बी पॉजिटिव और कुछ मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड करने से और कहीं पे जाके आप ध्यान करेंगे लेकिन कर्म गड़बड़ है तो उसका तो फल आना है ना। आपने जो बीज डाले हैं उसी का तो पेड़ निकलेगा। तो ये हमको समझना चाहिए और ये वास्तविकता है, ये सत्य है। तो हम अपने अगर कर्मों को ठीक करें, मतलब जैसे भगवान ने गीता में बताया है वैसा चलेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। कुछ लोग सिर्फ कर्मों पे ध्यान देते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि कर्म डिसाइड कौन करेगा, निर्धारित कौन करेगा कि कौन सा कर्म करना है कौन सा नहीं करना है। वो अपने मन से डिसाइड कर लेते हैं। ये मन ही तो हमको गलत दिशा में लेके जाता है। तो कैसे उससे बचें? जो भगवान निर्धारित किए उसको पालन करें। बड़ा सरल उपाय दिया है भगवान ने। आप गीता पढ़िए और भगवत गीता को पढ़ के बहुत लोग कहते हैं हमने पढ़ी है भगवत गीता, हमें श्लोक याद है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवत गीता सिर्फ पढ़ने और श्लोक याद करने के लिए नहीं। भगवत गीता आपका जीवन का पुस्तक है जिसको आप पढ़ें और विचार करें कि क्या समझ में आया, ये समझ में आया, और फिर उसको अप्लाई करें, अपने जीवन में उतारें कि मुझे ये समझ में आया और मुझे ये करना चाहिए। तब जब आप करेंगे, वो आपका वर्कबुक है, एक स्टोरी नहीं है, बेड टाइम स्टोरी बुक नहीं है वो कि थोड़ा सा पढ़ लिए। उसमें भी फायदा है, आपने गीता तो पढ़ी, लेकिन पूर्ण फायदा लेना है तो उसको एक वर्कबुक बनाना पड़ेगा, उसको एक मैनुअल बनाना पड़ेगा। जैसे आपके घर में टीवी है, जब कुछ नया टीवी लाते हैं तो आप उसका फंक्शन समझने के लिए उसका एक बुकलेट दिया रहता है, मैनुअल, उसको समझते हैं, हाँ ऐसा है, अभी ऐसा है, अभी उसको पढ़ पढ़ के आप करते जा रहे हैं। तो भगवत गीता वैसा मैनुअल है जिसको पढ़ पढ़ के आपको अपने जीवन में वो चीज़ें करनी है जो भगवान ने कही हैं। ये जो संसार में समस्या हो रही है क्योंकि हमारे कर्मों की दिशा गलत है, ये तो फल आ रहा है। और दूसरा सरल उपाय जो भगवान बताते हैं, दो चीज़ करने, एक भगवत गीता पढ़ो और एक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र, बहुत सारे मंत्र हैं लेकिन ये महामंत्र भगवान कृष्ण स्वयं ये महामंत्र लाए गोलोक से, हमको दिए। इसको जप करके हमारा भला हो सकता है, तो हम इसको जप करें, हरे कृष्ण महामंत्र को, और भगवत गीता पढ़ें। हरे कृष्ण।